जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक हिप्नोसिस की एक इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो आपको मैं बताता हूँ कि जब भी कभी रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। कॉन्फ्लिक्ट मीन कोई प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशनशिप के अंदर, और स्पेशली वो रिलेशनशिप जो बड़े क्लोज होते हैं, जैसा मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ कोई रिलेशनशिप, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, समझ नहीं आ रही क्या करें, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो इस सिचुएशन में आपको हिप्नोसिस हेल्प कर सकता है। और वो कैसे? अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि सेल्फ हिप्नोसिस क्या होता है, अगर आप सेल्फ हिप्नोटाइज अपने आप को कर लें तो सेल्फ हिप्नोसिस आपको उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जो रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आपका माइंड आपको खुद बहुत से सोल्यूशन दे सकता है, सोल्यूशन भी दे सकता है और आपको रिलैक्स भी कर सकता है। अच्छा, इसके पीछे जो लॉजिक है, जो वजह ये है, वो ये है कि जब भी आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं तो बेसिकली आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की खूबी ये होती है कि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करता। यानी कि अगर आप कभी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो ना, आप रिजॉल्व करने जाएं और उस प्रॉब्लम का जिक्र शुरू कर दें, तो वो प्रॉब्लम पीछे माजी में आप चलते जाएंगे और फिर और लड़ाई हो जाएगी और फिर आप उठ के आ जाएंगे। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई आप मामला सही करने के लिए किसी के पास जाते हैं या आपके पास कोई आता है, तो आप उस मामले को डिग डाउन करते हैं और सिचुएशन और खराब हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे नहीं करता। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में होंगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड सोल्यूशन की तरफ जाएगा, प्रॉब्लम के पीछे नहीं जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव सोचता है, उसका नेगेटिविटी के साथ तल्लक ही नहीं है। वो ये आपको बताएगा कि ये मसला हल कैसे हो सकता है। अब आपने करना क्या है, आप पता क्या करें, दो टाइम पॉइंट आपने सिलेक्ट करने। एक टाइम पॉइंट जो है वो उठने के फौरी बाद, और दूसरा सोने से पहले आधा घंटा पहले। इन दो टाइम पॉइंट में से कोई भी टाइम पॉइंट आप चूज कर लें। और जब आप ये चूज कर लें तो उसमें आप क्या करें कि अपने आप को किसी भी रिलैक्स जगह पे बैठा लें। वो बेड हो सकता है, वो सोफा हो सकता है। और कोशिश करें कि आपने अपने आप को 45 के एंगल के ऊपर टिल्ट देना है, ऐसे 45 के एंगल के, या ये ऐसे कर ले या फिर ये नीचे सर कर ले, ऐसे करके बैठ जाए। ठीक है ना, एक ये ऑप्शन है, या आप पीछे चले जाएं। इसका फायदा ये होता है कि जब भी आप पीछे जाते हैं ना, तो आपका जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसने डिसीजन लेना होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ये ग्रेविटी की वजह से कम हो जाती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जब ये कंफ्यूज होता है ना, जो क्रिटिकल माइंड होता है, आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। आप चीजों को फिर क्रिटिक्स नहीं करेंगे। जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने आपको बताया, आपको सोल्यूशन देगा कि जो आपका प्रॉब्लम उस टाइम चल रहा है, जिसके ऊपर आपने फोकस करा हुआ है, उसके बारे में सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाए। और एक तो सोल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि सोल्यूशन इसलिए निकलते हैं कि जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, आपका एक ब्रेन पाथवे होता है, एक सिस्टम होता है जिससे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है ना, तो वो आपको आइडियाज ही देता है। उस ब्रेन एरिया का काम ही आइडियाज देना। और साथ में एक और न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं। जब भी आप अपने आप को हिप्नोटाइज करते हैं या सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, आपका जो फियर वाला सेंटर होता है ना, जिसे एमेगडाला कहते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आप फियर नहीं फील करते। और जब वो रिलैक्स होता है ना, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला एरिया है, जो कॉग्निटिव स्किल वाला, वो एक्टिव हो जाता है। तो उस टाइम आप फिर अच्छा डिसीजन करते हैं। आपको जब ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो ऑप्शन को चूज करने में आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये आपको हेल्प करता है, क्योंकि उस टाइम वो एक्टिव होता है। जब फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होगा तो आपके लिए फायदा, क्योंकि जब आप डर में होते हैं तो आपका अमेगडाला एक्टिव होता है। जब अमेगडाला एक्टिव होगा ना, तो ये एक्टिव नहीं होगा। इनका आपस में जो कनेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो होगा क्या कि जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में होंगे, आप अपने आप को हिप्नोटाइज करेंगे, तो आपका ब्रेन आपको ऑप्शन देगा उस सिचुएशन के हवाले से। एक आपको ऑप्शन देगा, आप में डर नहीं होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। रिलैक्सेशन के अंदर आप डिसीजन अच्छा करेंगे। उस और उसके अलावा आपको अगले बंदे को सही समझने का मौका मिलेगा कि यार, मैं ये तो बंदा ऐसे है, मुझे इससे ऐसे बात करनी चाहिए। ये आपका आपका ब्रेन आपको बताएगा। अच्छा, मैं तो इसके साथ ऐसे बात करता रहा, तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसको बंदा ऐसे बात कर ले तो ये जल्दी मान जाएगा, ये जल्दी कन्विंस हो जाएगा। तो भाई, अगर आप, हाँ, अगर आप ये टेक्निक रूटीन में यूज करते हैं, रूटीन में यूज करते हैं, तो बिलीव मी, आपको कुछ अरसे के बाद ये टेक्निक यूज करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो उसके मुताबिक चेंज हो जाता है, हमेशा के लिए चेंज हो जाता है, जिससे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो अगर आप रोजाना की बुनियाद पे काफी अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए ये रिहर्सल भी करें,
तो फिर आप कभी ये नहीं भी काम करेंगे तो आपके लिए फिर भी आपका ब्रेन आपको ऑप्शन देने वाला ब्रेन होगा। तो कभी भी आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, प्लीज आप गो टू सेल्फ हिप्नोसिस, और वहां पे उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर सोचें, आपको ऑप्शन भी आएंगे, आप रिलैक्स भी होंगे, और उस माहौल में आप अच्छा डिसीजन भी करेंगे और बेहतरीन ऑप्शन आप चूज करें। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर। थैंक यू।